होगा मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा हुई है या उनके गुणों के प्रति अनुराग हो रहा है या नहीं हो रहा है। छोटा सा परिग्रह जब जेब में होता है तो जीव की परिणति देखो, कितने संकल्प विकल्प, और यदि एक भी जीव का परिग्रह होगा तो जीव का अंतरंग कलुषित ही रहेगा, निर्मल नहीं हो सकता। दिगंबर योगी दिगंबर रहता है, दिगंबर योगी दिगंबर रहता है। यदि एक लंगोट भी इनके पास होगी मां तो इनके मन के विकारों को छुपाने के लिए वही काफी है। मन के विकारों को छुपाने के लिए एक लंगोट काफी है। इसलिए दिगंबरत्व, पूजा पढ़ते कि नहीं? पूजा में आप पढ़ते हो मुनि मन समुज्ज्वलनी, पूजा तो पढ़ ली, लेकिन कभी सोचा कवि क्या लिख गया है, कवि क्या लिख गया है? कवि की हृदय को देखो आप, कवि के हृदय को देखो, उसको स्पर्शित करो, स्वाध्याय हो जाएगा, गुरु के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। गुरु के प्रति क्या भक्ति बढ़ जाएगी? मुनि समुज्ज्वलनी प्रासुक गंधर्व, मुनि सम उज्ज्वलनी, मुनि मन सम उज्ज्वलनी। यदि उस कवि को इस जगह में उसे उपमा ही तो देनी थी, निर्मल जल की उपमा देनी थी, लेकिन निर्मल जल की उपमा मुनि मन के अतिरिक्त कोई भी उपमा उसे जगत में श्रेष्ठ नहीं दिखी। जितना निर्मल मुनि मन होता है उससे श्रेष्ठ निर्मलता नहीं होती है। इसलिए क्या देखा? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। एक लंगोट आ जाए तो मुनि मन में निर्मलता नहीं, अशुद्धता आ जाएगी। जब एक लंगोट रखने वाला मुनि नहीं बन सकता तो वस्त्रधारी गुरु कैसे रह सकते हैं? वस्त्रधारी गुरु नहीं होते। गुरु संज्ञा उसी की हो सकती है जिसके अंतरंग में गुरुता हो। मुनि वही हो सकता है, मुनि वेश होने पर मुनि बना ना हो तो कोई मुनि नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मुनि बने की पहचान मुनि वेश नहीं होगी। नहीं तो आ जाए भैया हम तो वस्त्र में हैं लेकिन हमारे भाव तो मुनियों से भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, ऐसे लोग जन्म ले लिए और बड़े अच्छे प्रवचन करेंगे और बहुत सुंदर, तो भैया पहुंच मत जाना। अरे ये तो इतने अच्छे हैं पंडित जी, इतने अच्छे पंडित जी हैं, महाराज जी की क्या चर्या होती है, ये तो घर में ही ऐसे विरक्त रहते हैं, बिल्कुल मुनि की चर्या का पालन करते हैं, घर में ही सब कुछ, उनके प्रवचन सुनो, इतना तत्व ज्ञान है। अरे तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए तो आदिनाथ भगवान को ज्ञान हो गया। जो आदिनाथ भगवान बचपन से जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति शुद्ध अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, और दीक्षा लेते ही से भगवान ने लिखा कि भगवान को ज्ञान हो गया। अरे अब कौन सा ज्ञान हो गया? अवधि ज्ञान के तो धारी थे। मन पर ज्ञान बहुत बढ़िया मां, वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान, अभी तक अज्ञानता, अवधि ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता थी क्या? हाँ, अज्ञानता थी, अवधि ज्ञान था, लेकिन 83 लाख पूर्व तक अवधि ज्ञान था, लेकिन भोगों में आसक्ति बनी हुई थी, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ था। ज्ञान हो गया तब कल्याणक। अरे जिस दिन मुनि मलता धारण की उस दिन सच्चा ज्ञान हो गया कि यह जगत सब सार है, मात्र यदि कोई सारभूत है तो वह रत्नात्रय धर्म है। इसका नाम है ज्ञान। और पंडित जी अपने आप को बना बैठे मुनिराज, पंडित जी अपने आप को बोल रहे हैं मुनिराज कि मेरे जैसा इतनी श्रेष्ठ चर्या, और आप लोग भी आ जाते हो, अरे उन जैसा गुरु, वो क्या मुनिराजों की चर्या दिखेगी? अरे यदि चर्या ही
चाहिए तो मुनि बन के दिखाना। इसलिए वस्त्रधारी कभी मुनि होता नहीं, और यदि वस्त्रधारी अपने आप को मुनि जैसा मान बैठा है तो वह अभी सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं, क्योंकि वस्त्रधारी पंचम गुण स्थान से ऊपर जाता नहीं। कितनी भी विशुद्धि दिख जाए, कितना भी अच्छा नोट छाप के ले आना अपने घर की प्रेस से, कितना भी अच्छा नोट छाप के ले आना अपने घर की प्रेस से, और शासन के मुद्रालय से निकली हुई मुद्रा कब एक सी हो जाएगी। बस ऐसा ही अंतर है वस्त्रधारी की विशुद्धि और मुनि मुद्रा की विशुद्धि में। इसलिए गुरु संज्ञा गुरुता के होने पर ही हो सकती है। जहां पर भगवान को ज्ञान हुआ था, इसके पूर्व अज्ञानी थे। इसलिए ध्यान रखना मां, जो मुनिराज ना तो आपको ये बताएंगे कि कौन सा व्यापार करना है, भैया आ जाए नितिन भैया कि महाराज जी ये व्यापार अच्छा है, आपको आशीर्वाद दे दो, यहाँ पे खुदाई कर ले, यहाँ धर्मशाला बना ले, यहाँ महाराज जी जंगल की व्यवस्था है तो यहाँ पे हम उखाड़ दें, ये आपके लिए अच्छा स्थान है, यहाँ पे खेती कर ले, यहाँ पे अगर अच्छी खेती हो जाएगी तो उखाड़ ले क्या। तो महाराज जी कहते नहीं, अच्छा ये तो फिर मंदिर तो बता सकते हैं ना, मंदिर में ऐसा बना लो, मंदिर का ऐसा, ये यहाँ पे यहाँ गड्ढा खोदो। हाँ, एक विलस्त भूमि खोदने में गर्भवती स्त्री के गर्भ का पतन करने के बराबर दोष लगता है। और मुनिराज कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, संभ्रम समारंभ आरंभ से पांचों पापों के त्यागी होते हैं। और जो व्यापार की आपको अनुमोदना करें, बता दें यहाँ पे खोल दो, यहाँ काम कर लो, ये सब यदि वे बताने लग गए तो उनका धर्म बचेगा क्या। तो फिर तो आदिनाथ भगवान ने बताया ना, आप तो प्रश्न कर सकते हो, आदिनाथ भगवान ने भगवान होते हुए असी मसी कृषि शिल्प व्यापार इन सब का उपदेश दिया, तो मुनिराज को देने में क्या दिक्कत है। नहीं तो संबंध बना ले, ये परिवार बहुत अच्छा है, ये परिवार की बिटिया बहुत अच्छी है, मुनिराज उसको मिला दे। जितनी बार वह अब्रह्म का सेवन करेगा उतनी बार उसकी अनुमोदना मुनिराज को लगेगी। आप लोग शादी में नहीं जाते, बहुत अच्छे से भक्ति नृत्य करते महाराज जी, भक्ति नृत्य नहीं होते वहां। हाँ, मर्यादा तो ये कहती है माँ, मर्यादा तो ये कहती है कि यदि राजा राजकुल में बैठा है, उसकी पटरानी बैठी है और पटरानी उठे और राजसभा में नृत्य करने लग जाए, कितनी शोभायमान होगी। और हम रोडों पे नाचने लग जाएं, कितने शोभायमान होंगे। हम रोडों पे नहीं नाच सकते, जैसे पटरानी राज्यसभा में नाचती शोभा नहीं देती, ऐसे जिन कुल की महिलाएं, जिन कुल की स्त्रियां किसी के शादी ब्याह में रोडों पर नाचते मिल जाए तो पटरानी जैसे राज्यसभा में नाच रही हो। तो आप लोग जितनी बार, तो क्या हम लोग नहीं नाचे? वर्णित कर सकता है, हम लोग तो नाच सकते हैं ना महाराज जी। आपने स्त्रियों को मना किया, बेटा जितनी बार नाचते हो, जितनी बार किसी की शादी में अच्छे उत्साह से भाग लेते हो, उतनी बार उतने तीव्र पाप कर्म का आश्रय करते हो। जितनी बार वह अब्रह्म का सेवन करेगा, व्रतियों को क्यों मना किया गया है कि शादी में नहीं जा सकते? अरे वह अब्रह्म भाव का सेवन करेगा, उसकी तुम्हारी अनुमोदना है तो किसी की कुंडली मिला रहे, हम व्रती बन गए हैं, अब तो फ्री हो गए हैं, अब तो व्यापार बंद कर दिया है, अब तो रिटायर हो गए हैं, तो एक की कुंडली लाए दूसरे की मिला ली। अरे भैया अभी तक भी प्यार कर रहे थे, अब व्रती बन गए, अब और पाप करने लगे, इसके संबंध उससे मिलाने लगे। अगर व्रती बन गए हो तो संबंध मिलाने की बात नहीं करो, वहां तो ये कहो कि व्रत का क्या आनंद होता है, क्यों ब्रह्म भाव में जीना चाहते हो, मेरे जैसे व्रती बन जाओ। ये बोलेगा मुनिराज, ये नहीं बोलेंगे कि जाओ बेटा वो अच्छी बच्ची है, वह अच्छा बालक है, आए और संबंध मिला दिया।
तो फिर आदिनाथ भगवान ने तो असीम असी कृषि व्यापार का उपदेश दिया, तो मुनिराज हिंसा की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, तो फिर आदिनाथ भगवान ने दिया, ऐसे कैसे कहा? अरे ये ध्यान रखना माँ, आदिनाथ भगवान ने जब उपदेश दिया था तब वे ना मुनिराज थे ना भगवान थे, वे तो राज्य व्यवस्था की व्यवस्था बना रहे थे। जब तक वे ग्रस्त थे तब तक उपदेश दिया, और उस उपदेश का ही यह फल हुआ कि व्यवस्थाएं जब हम बाहर की बनाते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं। वर्णित व्यवस्थाएं जब बाहर की बनाई जाती हैं तो अंतरंग की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। आदिनाथ भगवान ने कृषि की व्यवस्था बनाने के लिए मूषक लगवाया था और कर्म की व्यवस्था बिगड़ गई थी। मुनि बनने पर 6 महीने तक अंतराय था। जो कारण बना वह राज्य व्यवस्था की व्यवस्था ही थी। इसलिए मां, जितनी आप व्यवस्थाएं बना रही हो, घर की बनाओ चाहे बाहर की बनाओ, कि आपके करुणा भाव आए कि इनकी शादी हो जाए, इनका ये हो जाए, ये सब आपकी व्यवस्थाओं को भंग कर रहा है। ये व्यापार खोल लो, उसमें भट्टी लगेगी, हजारों, जैसी भट्टी लगी वैसे जैसे जैसे भट्टी में वह ईंधन जलेगा वैसे वैसे तुम्हारा पुण्य क्षीण होता जाएगा। जैसे जैसे ईंधन जलता है वैसे वैसे हमारी पुण्य की वर्गणाएं उस ईंधन के साथ जलती जाती हैं। इसलिए मुनिराज ये नहीं बोलते, भैया इनने कहा महाराज हमारे दुकान की उद्घाटन है, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा कलश रखने हमारे घर। मुनिराज किसी के घर जाते हैं तो मात्र नवधा भक्ति के लिए होने पर ही जाते हैं, अन्यथा किसी के घर में यदि कोई समाधि चल रही है, कोई अस्वस्थ है, उसको संबोधने, किसी घर में जिन चैत्यालय है उसकी वंदना करने तो जा सकते हैं, नवधा भक्ति हो तब तो जाया जा सकता है। लेकिन ये सोचे हमारे मकान का उद्घाटन है, महाराज आपके चरण पड़ जाए, अरे तुमने कितने जीवों को वहाँ विराधना की उस मकान को बनाने में, और महाराज जी पहुँच जाए, बहुत अच्छा, उन भोगों को भोगने के लिए तुमने स्थान बनाया है और हम तुम्हारी अनुमोदना करने चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने जहाँ से प्रारंभ किया समझना है कि मुनि मुद्रा, मुनि वेश होने पर भी मुनि बना आया कि नहीं। लेकिन ये सारी चीजें देखो जानना आवश्यक है। वर्णित जब भी मुनि बनो तो ऐसे ही मुनि बनना जैसा कि यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने लिखा, ज्ञान ध्यान तपो रखता। क्या लिखा? ज्ञान ध्यान तपो रखता। जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं वही सच्चे मुनि हुआ करते हैं। शेष आडंबरों से जो शून्य हुआ करते हैं वही सच्चे मुनि हुआ करते हैं। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, आचार्य भगवान का चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये आचार्य भगवान है ना, आचार्य भगवान है ना, तो इनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? दिगंबर आमना में किसी फोटो की पूजा भी नहीं की गई। इनकी पूजा नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो चित्र मुनि है, इनमें मुनि बना कहाँ है? और जब तक ये प्रतिमा की पूजा करते हो तो प्रतिमा जब जयपुर से लाके सीधे रख देते हो क्या? जब तक गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक ये प्रतिमा भी पूजनीय नहीं होती। जैसे ये चित्र भी पूजनीय नहीं क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जैसे वह चित्र मुनि है जिसके अंदर गुण नहीं है, ऐसे ही मुनि वेश है और मुनि गुण नहीं है, तो ये भी चित्र मुनि है। क्या संज्ञा दी? चित्र मुनि। चित्र मुनि, मुनि वेश मात्र मुनि नहीं है, मुनि गुणों से सजे होना मुनि बना है, चित्र मुनि ना बने हैं। और लेकिन आप कैसे पहचान करोगे? यही यहाँ पर स्वरूप को जानना। आपकी तो पहचान ये है, उनके अंदर मुनि बना है या नहीं है ये तो कोई नहीं जान पाएगा। कितने लोगों ने यहाँ मुनिराज के दर्शन किए? नहीं किया?
तो आधे लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे। हमने पूछा, समझ में नहीं आया, कितने लोगों ने मुनि के दर्शन किए हैं? मुनि के दर्शन आपने जिन चक्षुओं से किए हैं वे मुनि मुद्रा के दर्शन किए हैं, और मुनि के दर्शन करने वाले तो यहाँ दो ही दिख रहे हैं, क्योंकि मुनि बने बिना मुनि के दर्शन होते नहीं हैं। मुनि मुद्रा के दर्शन तो किए हैं, लेकिन मुनि बने बिना, जो अपने अंदर में मुनि बना है उसके दर्शन तो बिना नेत्रों से नहीं कर सकते हो। वह तो मुनि बनने पर ही पता चलता है कि मुनि बना कैसा होता है। इसलिए किसी में मुनि बना नहीं ढूंढना, मां किसी में मुनि बना नहीं देखना। आपको तो पिछी कमंडल सील मुद्दा दिख जाए, वहां अपना मस्तक झुका लेना और अपनी विशुद्धि बना लेना, वही तुम्हारे लिए कार्यकारी है। सब समझ लिया मुनि बना क्या होता है, इसलिए समझ लिया तन्मय, इसलिए समझ लिया कि जब मैं मुनि बनूंगा तब मुनि वेश या मुनि मुद्रा का मुनि या चित्र मुनि नहीं बनूंगा। मुनि के गुण क्या होते हैं, जब सारी आसक्ति खत्म हो चुकी हो तब मुनि वेश धारण करना, और उस समय तुम्हें होंगे सच्चे मुनि के दर्शन, नेत्रों से नहीं, ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षुओं से। इसका नाम है मुनि। और ये मुनिपना, यदि हिंसा में प्रवृत्ति चल रही है, आरंभ सारंभ कर रहे हैं मुनिराज, बहुत सारा परिग्रह उनके पास है, भूमियां उनके पास है, मठ मंदिर उनके पास है, तो वे मुनि नहीं हैं। वे मुनि के नाम पर मुनि आभास हैं, और उसे यहाँ पर गुरु मूर्ता में रखा गया। इसलिए जिसकी वंदना करना है, सच्चे देव की पहचान वीतरागता, सच्चे गुरु की पहचान वीतरागता, और उन वीतराग प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग में जो चलता है, जो उपदेश है, वही सच्चे शास्त्र है, वही आगम है। इन्हीं पर श्रद्धा करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। कुछ समझ में आया? मुनि धर्म, मुनि मुद्रा, मुनि बने। अब मैं पूछता हूं, कितनों ने मुनि के दर्शन किए? कौन कौन मुनिराज के दर्शन करना चाहता है? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के अंदर में तो है, माँ ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते। अरे किसने कहा आप स्त्री ये पुरुष? किसकी आत्मा स्त्री, किसकी आत्मा पुरुष? आत्मा तो एक सी है। ये पर्यायों में भेद है कि मैंने मायाचारी परिणाम किए तो मुझे स्त्री पर्याय में आना पड़ा। आज भी आप ध्यान में बैठकर मां अपनी मुनि मुद्रा के दर्शन कर सकते हो। आत्मा में ना स्त्री वेद होता है, ना पुरुष वेद होता है, ना नपुंसक वेद होता है। आपने अभी तक ध्यान नहीं किया, इसलिए स्त्री पर्यायों में जन्म लेना पड़ा। और आप पुरुष वेद में समझो कि हम पुरुष बन सकते हैं। अरे पुरुष बाहरी वेश हो सकता है, लेकिन स्त्री जैसे परिणाम है तो आपकी स्त्री वेदी ही है। इसलिए अपने मुनि पने के दर्शन कम से कम मत लेना, मुनि मत धारण करना वर्णित मुनि मुद्रा, लेकिन कम से कम ध्यान में तो अपने आप को मुनि देख लिया करो। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? कभी मत लेना जिन मुद्रा को धारण मत करना, कभी आरिका मत बनना। मां आरिका की भी नहीं, अपनी तो हमेशा जिन मुद्रा देखना है, और जिन मुद्रा में जो अनुभूति देता है जीव, उसको देखना है कि मैं सब परिग्रहों से रहित एक जैसे सच्चे वीतरागी दिगंबर भगवान विराजमान है, वैसा मैं सच्चा योगी बनकर ध्यान में ही बैठ जाओ तो आनंद की अनुभूति आना प्रारंभ हो जाएगी। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में कि प्रत्येक जीव मुनि बने, वो मुनि ही ना बने, मुनि बनकर एक दिन वह जिन बन जाए। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।